एवरीवन, आज हम जो टॉपिक करेंगे उसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है जो पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है आपसे। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी, प्रिविटी का मतलब देखिए ये वर्ड जो है डिराइव्ड है प्राइवेसी से। अगर प्राइवेसी की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा दो लोगों के बीच में होता है, तो प्रिविटी का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर दो लोगों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो तीसरे इंसान का उधर बीच में बोलने का कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट्स आर ओनली बाइंडिंग ऑन द टू पार्टीज़ टू ए कॉन्ट्रैक्ट और पार्टीज़ टू ए कॉन्ट्रैक्ट। जो लोगों ने जो पार्टीज़ हैं कॉन्ट्रैक्ट की, उन्हीं का लेना देना है उस कॉन्ट्रैक्ट से और किसी का नहीं है। एंड नो थर्ड पार्टी कैन इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट और टू बी सूड अंडर इट। ना तो वो सू कर सकता है कोई थर्ड पर्सन आके, ना ही किसी थर्ड पर्सन को आप सू कर सकते हो। मतलब अगर ए और बी दो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो उसमें सी का कोई लेना देना नहीं है। ना ही ए या बी में से कोई सी को सू कर सकता है, ना सी आकर ए या बी को सू कर सकता है। इट प्रोवाइड्स दैट यू कैन नॉट आइदर इन्फोर्स द बेनिफिट और टू बी लायबल फॉर एनी ऑब्लिगेशन। ना ही तो कोई थर्ड पर्सन आके किसी भी चीज़ का बेनिफिट उठा सकता है, ना ही थर्ड पर्सन किसी चीज़ के लिए लायबल होगा। मतलब अगर मेरा और आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है और कोई थर्ड पर्सन आके कोई चीज़ टेक ओवर कर लेता है, वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है कहीं पर भी, तो उसका कोई मतलब नहीं है, ना ही वो किसी चीज़ के लिए लायबल है, ना ही हम उसको किसी चीज़ का बेनिफिट देंगे अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच यू आर नॉट अ पार्टी। अगर आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी नहीं हैं तो आपकी ना ही कोई लाइबिलिटी बनती है, ना ही आपका कोई प्रॉफिट में शेयर है। दिस इज़ नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी। अब डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी में कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसको हम लेके चलेंगे कि अगर वो थर्ड पार्टी रहेगी तो उसको कंसिडर किया जाएगा। वो एक्सेप्शन है, पहला तो ट्रस्ट। कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ ट्रस्टी एंड अनदर पार्टी, मतलब या तो कोई ट्रस्ट हो, ठीक है, और एक अनदर पार्टी हो, देन द बेनिफिशियरी ऑफ द ट्रस्ट, जो ट्रस्ट का बेनिफिशियरी होता है वो सू कर सकता है बाय इन्फोर्सिंग हिज राइट्स ओवर एनी स्ट्रेंजर, किसी दूसरे स्ट्रेंजर के ऊपर अगर उसका बीच में इंटरफेरेंस है तो ट्रस्ट के पास ये राइट होता है। दूसरा फैमिली सेटलमेंट, अगर कोई फैमिली सेटलमेंट कर देते हैं, इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड अंडर ए फैमिली अरेंजमेंट टू बेनिफिट अ स्ट्रेंजर, देन स्ट्रेंजर कैन सू देम। और इसका एक और एग्जाम्पल है, सपोज एक फैमिली जो है जिम्मेदारी उठाती है किसी बच्चे की शादी करने की। अब सपोज उन फैमिली में कोई डिस्प्यूट हो गया और डिस्प्यूट हो गया वो फैमिली जो है अलग अलग हो गई। अब पहले उन्होंने ये जिम्मेदारी उठाई थी, वो कॉन्ट्रैक्ट किया था कि हाँ हम इसकी जिम्मेदारी उठाएंगे, तो अब वो ये नहीं कह सकते कि दोनों में से कोई भी कि हम अब इसकी शादी नहीं कराएंगे। दोनों को मिलके कोई ना कोई वे आउट निकालना पड़ेगा उस बच्चे की शादी कराने का। तो कहने का मतलब ये है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी साफ साफ आपको ये कहती है कि पार्टीज़ इन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक दूसरे को सू कर सकती है, बट वो किसी थर्ड पर्सन को ना तो सू कर सकते हैं, ना कोई थर्ड पर्सन इनको आके सू कर सकता है। उनका कोई मतलब नहीं है थर्ड पर्सन का पार्टीज इन कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। बट यहाँ पर एक्सेप्शंस है, एक ट्रस्ट और एक फैमिली सेटलमेंट, जिसके अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी वर्क नहीं करता। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, कुछ लैंडमार्क केसेस भी हैं जो आप इसमें डाल सकते हैं, बट डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी एक छोटा क्वेश्चन में ही आता है जो आपको अच्छे से रेडी करना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए। थैंक यू सो मच।